और जैसे जैसे प्रचार खत्म होने का टाइम नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सारे कैंडिडेट्स और सारी पार्टियां पूरा जोर लगाए हुए हैं। प्रचार के आखिरी दिन उत्तराखंड के सीएम ने एक बड़ा दांव चला है। सीएम ने सभी धर्मों के लिए एक समान कानून की बात कह दी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फिर से सरकार बनी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, विशेषज्ञों की कमेटी बनाएंगे और कानून लेकर आएंगे। ये कहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। हिजाब विवाद के बीच पुष्कर सिंह धामी का ये वादा एक बड़ी राजनीतिक बहस छेड़ रहा है। तो उत्तराखंड में अगर बीजेपी सत्ता में आई तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। यह ऐलान खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है और कहा है कि इसके लिए वो विशेषज्ञों की कमेटी बनाएंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पुष्कर सिंह धामी ने बहुत बड़ी बात कही। एक ऐसा वादा किया जिस पर राजनीतिक बहस छिड़ सकती है, विवाद भी हो सकते हैं। सीएम धामी ने राज्य में सभी धर्मों के लिए समान कानून बनाने की बात कह दी है। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। सवाल सीधा सा है कि क्या ये पुष्कर सिंह धामी का वोटिंग से 48 घंटे पहले धर्म का ट्रम्प कार्ड है? वैसे जानकारों को यह भी देखना होगा कि समान कानून के इस विवादित रहे मसले पर एक राज्य खुद कहां तक आगे बढ़ सकता है। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पुष्कर सिंह धामी का मास्टर स्ट्रोक है और क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा? आइए आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताते हैं कि ये क्या है, समान संहिता इसको क्या है, या समझिए साहब। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप समझिए, हर धर्म के नागरिक के लिए एक समान कानून, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हिंदुओं के लिए अलग कानून या किसी और धर्म के लिए अलग कानून नहीं होंगे, केवल एक कानून हर धर्म के लिए। शादी हो, तलाक हो, जमीन जायदाद का मामला हो, सब के लिए एक कानून लागू होगा। फिलहाल कई चीजों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाइयों के अलग अलग कानून हैं, अलग अलग नियम हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करता रहा है और बोर्ड इसे इस्लामिक नियमों और सिद्धांतों में हस्तक्षेप मानता है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है और ये बीजेपी गाहे बगाहे बोलती भी रहती है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरूरत है। 1985 में शहबानो केस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड सुर्खियों में आया। अब पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है राज्य में तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी गठित करेंगे। राज्य के तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू होगा, यह भी एक सवाल है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या विपक्षियों की और दूसरी पार्टियों की, समाज के दूसरे वर्ग की क्या यहां पर प्रतिक्रिया है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।